नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने प्यारे से YouTube चैनल अभिजीत क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और बहुत ही खूबसूरत सा टॉपिक, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो कि हमारी क्लास 10th का एक नया चैप्टर है। अब बच्चों, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं कि इस चैप्टर को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। इसके हर एक कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में बहुत अच्छे से उतारना है। यहाँ पर मैं जो भी कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, आपको बहुत अच्छे से वो कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे और उसको बहुत ही प्यारी तरीके से आपको उसको समझना है। वो इसलिए कि ये चैप्टर ना सिर्फ हमको 10th में काम आएगा, बल्कि आगे जैसे जैसे हम हायर स्टडीज करते जाएंगे ये चैप्टर हमको हर जगह काम आएगा। चाहे आप मैथ्स लें, चाहे आप बायो लें, अगर बायो भी लेंगे तो वहाँ पे भी आपको फिजिक्स में इस ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ने वाली है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो अब सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ क्यों रहे हैं और इसका यूज है क्या। तो बच्चों देखिए, ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं ये आपको इसके नाम से ही समझ में आएगा और ये किस तरीके से काम करता है। आप इसका नाम देखिए, नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ट्राई प्लस गोन प्लस मेट्री, या हम बोले मेट्रोन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मतलब होता है मेजर। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम 3 साइड्स का मेजर करते हैं किसी भी चीज में, उसको हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर 3 साइड्स का मेजर हम कर रहे हैं तो 3 साइड्स किस पॉलीगन की होती है? तो हम सब जानते हैं कि 3 साइड्स होती है ट्राइंगल की। तो मीन्स ट्राइंगल की साइड्स का अगर हमको मेजर करना है तो वो हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसलिए ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब बात ये आती है कि ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना कैसे है, वो तो हम चैप्टर अभी आगे स्टडी करेंगे, उसमें समझ में आएगा। लेकिन इसका अभी तक यूज कहाँ कहाँ हुआ है, कहाँ इसका एप्लीकेशन होता है। तो बच्चों देखिए, धरती से चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था अगर ये ट्रिग्नोमेट्री नहीं होती तो। जी हाँ, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से ही एस्ट्रोनॉमर्स ने जो धरती है, धरती से चांद की, धरती से सितारों की जो डिस्टेंस है, वो इसकी हेल्प से ही इन्होंने फाइंड आउट की है। इसके अलावा अगर हमको जनरल अगर हम लाइफ में बात करें तो अगर हमको किसी माउंटेन की हाइट अगर नापना है तो क्या हम इंच टेप लेके नापने जाएंगे? नहीं, वहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे और उसकी हाइट को मेजर करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशंस है जहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। अब बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में ये कि क्या ट्रिग्नोमेट्री हर ट्राइंगल में अप्लाई होती है? तो यस, ट्रिग्नोमेट्री हर ट्राइंगल के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो है वो है सिर्फ राइट ट्राइंगल पे। तो हम यहाँ पर जो भी स्टडी करेंगे वो सिर्फ राइट ट्राइंगल के ऊपर ही स्टडी करेंगे। तो जब हम राइट ट्राइंगल से अगर डील करने वाले हैं तो पहले राइट ट्राइंगल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ हमने एक राइट ट्राइंगल लिया हुआ है ABC, राइट एंगल है B पे। अब ऑलरेडी आप लोगों ने छोटी क्लासेस में सब कुछ पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी एक थोड़ा सा रिवाइज हम कर लेते हैं। इस राइट ट्राइंगल B के जो सामने वाली साइड होती है AC, ये हमारा राइट ट्राइंगल है B, राइट एंगल एट B। तो यहाँ पे जो B के सामने वाली साइड है वो कौन सी दिखाई दे रही है? आपकी AC। ये हमारी ट्राइंगल की सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ये बात क्लियर है कि जो भी आपका 90 डिग्री का एंगल होगा उसके जो सामने वाली साइड होगी वो होती है आपकी हाइपोटेनियस। अब अगर हम बात करें एंगल A की, तो इस एंगल A को, ये देखिए एंगल A और एंगल C, दो हमारे पास यहाँ पे एक्यूट एंगल्स बचते हैं, ठीक है। तो अगर एंगल A की बात करें तो इस एंगल A की जो एडजेसेंट साइड है वो होगी आपकी AB, जिसको हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड, या उसको हम बेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो एंगल हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ एंगल A के लिए बेस क्या हो जाएगा आपका? AB। तो इस पूरे चैप्टर में हम इसको बेस ही कंसीडर करेंगे, इसलिए आप ध्यान रखिएगा जो भी एंगल हम ले रहे हैं उसकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं बेस या एडजेसेंट साइड, ओके। और इस एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये दो बात क्लियर है आपको कि जो भी राइट ट्राइंगल है, अगर राइट एंगल एट B है तो उसके सामने वाली साइड होगी हाइपोटेनियस, और जो एंगल हम ले रहे हैं, अगर एंगल A की बात कर रहे हैं तो एंगल A के लिए बेस क्या होगा? AB, और परपेंडिकुलर होगी उसके सामने वाली साइड। इसको हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं या हम अपोजिट साइड भी बोलते हैं।
अगर इस ट्राइंगल को हम रोटेट कर दें, ठीक है, अगर क्लॉकवाइज इसको इस तरीके से रोटेट करते हैं तो देखिए क्या होगा, ये एंगल ऊपर चला जाएगा, बी हमारा यहां आ जाएगा और सी घूम के इधर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये तो हो गया आपका एंगल बी जो कि 90 डिग्री का है। तो देखिए इस ट्राइंगल में क्या होगा, एंगल बी के जो सामने वाली साइड है वो तो हमेशा क्या रहेगी आपकी, हाइपोटेनियस। ये बात हमको ऑलरेडी क्लियर थी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल सी की, ठीक है, इधर हमने एंगल ए के लिए डिस्कस किया था, अब अगर हम एंगल सी की बात करें तो देखिए इस एंगल सी के लिए बेस क्या होगा, तो इस एंगल सी के लिए बेस हो जाएगा आपका BC, ठीक है। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो या एडजेसेंट साइड होगी वो क्या होगी, उसका बेस होगा। और इस एंगल सी के जो सामने वाली साइड होगी वो होगी आपकी परपेंडिकुलर, या कि हम बोले अपोजिट साइड। तो आई थिंक राइट ट्राइंगल के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो ही आपको आगे का जो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो समझने वाले हैं वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बच्चों, यही आपकी शुरुआत है ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यहीं से आपका पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक की जो जर्नी है शुरू होती है। तो इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को बहुत ध्यान से समझिएगा। टोटल हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ओके, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट। अभी मैं आपको 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बता रहा हूं, और जो दूसरे 3 जो नेक्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं वो हम इन्हीं 3 की हेल्प से याद रखेंगे। तो बच्चों इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को समझने के लिए आपको एक मैं मूल मंत्र देता हूं, उसको ध्यान रखिएगा जी। वो क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बस आपको यही याद रखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि ये बेसिकली है क्या, फिर हम इसका जो शॉर्टकट है उस पर चलेंगे। देखिए अभी हमारे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है साइन, नेक्स्ट होगा कोसाइन, और थर्ड वाला है टेंजेंट। तो साइन क्या होता है, तो साइन ऑफ एंगल ए, अगर मैं इस एंगल ए के लिए साइन फंक्शन की बात करूं, ओके, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे एंगल ए के लिए तो वो होगा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बस आपको इतना ही याद रखना है कि साइन ऑफ एंगल ए, इसको लिखते कैसे हैं हम, साइन, और इसका पूरा नाम भी है साइन, ओके। शॉर्ट में हम इसको SIN लिखते हैं, लेकिन इसका फुल नेम होता है SINE। तो सिर्फ हमको फुल नेम याद रखने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट नेम ही आपको याद रखना है। तो साइन A इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब देखिए इस एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड क्या है, BC, और हाइपोटेनियस क्या हो गई, AC। तो जो साइन है वो आपको रेशियो देगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के बीच में। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस P अपॉन H, परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट कर रहे हैं और हाइपोटेनियस को हम A से डिनोट कर रहे हैं। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कोसाइन, जिसको कि हम शॉर्ट में बोलते हैं कोस। तो कोस ऑफ एंगल ए, जिस भी एंगल के लिए हम लिख रहे हैं, तो कोस ऑफ एंगल ए उसको हम इस तरीके से लिखते हैं कोस ए। तो कोस ए इज इक्वल टू क्या होगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या हो गई, ये इसकी जो एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब AB अपॉन AC के बीच में जो रिलेशन दे रहा है। तो कोस ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस, शॉर्ट में इसको हम लिख देंगे B/H। नेक्स्ट है आपका टेंजेंट, जिसको कि हम शॉर्ट में लिखते हैं टेन। तो टेन ऑफ एंगल ए, टेन ऑफ एंगल ए या हम टेन ए इसको बोलते हैं। टेन इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। ये हमको रिलेशन देगा परपेंडिकुलर और बेस के बीच में। तो टेन हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए इसको याद रखने के लिए मैंने आपको जो अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी उसी को अप्लाई करना है। देखिए साइन कोस टेन, ये 3 तो हमको याद रहेंगे, साइन कोस टेन, ओके, ये कंटिन्यू में हमने लिखा। अब मैंने आपको जो अभी बताया था मूल मंत्र वो क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए साइन कोस टेन, ये तो हमने सीक्वेंस में लिख दिया है। साइन का क्या फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये भी हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कोस का क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये आ गया बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन का क्या होता है,
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप इसको याद रख के इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियो लिख सकते हैं। क्या हुआ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरीके से आपको इसको लिखना है। तो आपको तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज मिल जाएंगे। अब जो नेक्स्ट 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो हम इन्हीं की हेल्प से समझ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारे कोसेकेंट, सेकेंट एंड कोटेंजेंट। कोसेकेंट को हम शॉर्ट में बोलते हैं कोसेक ए, ठीक है। कोसेक और एंगल ए के लिए बात कर रहे हैं तो कोसेक ए। अब देखिए जो कोसेक है ये साइन का रेसिप्रोकल है। यहां हमने साइन पढ़ा था फंक्शन, तो ये साइन का रेसिप्रोकल है। कोसेक ए इज इक्वल टू होता है 1/sin ए, ये भी ध्यान रखिएगा। कोसेक क्या होगा, साइन का रेसिप्रोकल। तो इसका मतलब है कि अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो देखिए साइन की हेल्प से हम कोसेक लिख सकते हैं। कोसेक क्या हो जाएगा, h/p, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा सेकेंट, ठीक है। सेकेंड क्या होता है, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे सेक। तो सेक ऑफ एंगल ए या सेक ए इज इक्वल टू होता है 1/cos। काय का रेसिप्रोकल होता है, कोस का। तो कोस क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, इसका उल्टा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे था टेंजेंट, tan a, और ये हमारा नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोटेंजेंट, जिसको कि हम शॉर्ट में लिखते हैं कोट। तो कोट ऑफ एंगल ए या कोट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ tan। तो कोट ए इज इक्वल टू 1/tan a होता है। तो कोट ए क्या लिखेंगे, tan a था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट ए हो जाएगा इसका उल्टा, दैट इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं जिसकी हेल्प से हमको फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी सॉल्व करना है। और ये बहुत ध्यान से बेटा अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि आगे तक ये काम आने वाली चीज है। तो एक बार और मैं आपको शॉर्ट में रिवाइज करा देता हूं। साइन, कोस, टेन, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और इसी का उल्टा कर दोगे तो आपको कोसेक, सेक और कोट ये मिल जाएंगे। कोसेक क्या होगा, इसका उल्टा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होगा, कोस का उल्टा, दैट इज हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कोट क्या होगा, टेन का उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बच्चों इससे पहले कि मैं ये वीडियो को खत्म करूं और हमारी एक्सरसाइज शुरू करूं, उसके पहले मैं आपको छोटी छोटी सी बातें समझाना चाहता हूं। जैसे कि अभी हमने जैसे पढ़ा था साइन ए, है ना, इसको क्या बोल रहे थे हम, साइन ऑफ एंगल है। तो यहाँ पे ये साइन ए एक साथ ही है, ऐसा नहीं है कि आप इसको लिख देंगे साइन इंटू ए, ये चीज रॉन्ग हो जाएगी। ओके, यहाँ पे साइन रिप्रेजेंट कर रहा है साइन ऑफ एंगल ए, हम यहाँ एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो दिस इज द एब्रिएशंस फॉर द साइन। ओके, तो इस तरीके से हम कोस ए कुछ भी लिखते हैं तो ये एंगल हो गया आपका, और ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यूज कर रहे हैं वो होगा तो कोस ए। ओके, इसको आप इस तरीके से मत लिख दीजिएगा मल्टीप्लाई कर कर, वरना ये चीज रॉन्ग होती है। दूसरी चीज कि अगर हम कहीं पे ऐसा स्क्वायर लिख रहे हैं साइन ए का स्क्वायर, ठीक है, तो आपको ये चीज इस तरीके से लिखी हुई दिखाई देगी साइन स्क्वायर ए। तो अब आप यहाँ पर ये कंफ्यूज मत होना कि यहाँ साइन का स्क्वायर है और ए का स्क्वायर नहीं है। ये मीनिंग वही है, साइन ए का होल स्क्वायर लिखें या फिर साइन स्क्वायर ए लिखें, लेकिन क्या है, पढ़ने के लिए समझने के लिए चीज इजी होती है। साइन स्क्वायर ए बोलना बहुत इजी होता है, इसलिए हम इसको साइन स्क्वायर ए रीड करते हैं और इसी तरीके से इसको हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि कोस ए का स्क्वायर अगर हमने किया तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कोस स्क्वायर ए। तो आई होप ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी, वो होगा एंगल थीटा। जैसे कि हम इस राइट ट्राइंगल की बात कर रहे हैं ए बी सी, अभी तक हम एंगल ए के लिए लिख रहे थे। अगर कहीं पे आपको एंगल थीटा दे दिया जाएगा, इस तरीके से बोला जाएगा कि ये एंगल थीटा है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इस तरीके से लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ओके, कोस थीटा। तो यहाँ पर हम थीटा का यूज करेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इस तरीके से हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आई होप आपको ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन क्लियर हो गई होगी। अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू।